गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वंशी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। किस प्रकार से पूर्व काल में हमने अनेक राक्षसों के बारे में भगवान ने जिनका वध किया, उद्धार किया। अनेक बड़े से बड़े राक्षस, अगासुर, षटकासुर, अच्छी लग रही है। किस प्रकार से अनेक राक्षसों का वध किया। आइए आगे इसी प्रकार कथा श्रवण करेंगे। इसी क्रम में चलते हुए कन्हैया 5 वर्ष के हो गए हैं, ब्रज में हैं, और एक दिन मैया से हट करते हैं कि मैया अब मैं गैया चरावे को जाऊंगा। और इस प्रकार से मैया कहती हैं नहीं, गाय तो नहीं, लेकिन हाँ जा बछड़ा चरा लेना। और यह सब अपने ग्वाल वालों के साथ कलेवा लेकर के, कलेवा बांध करके भोजन की पोटरी, और जाते हैं यमुना किनारे बछड़ा चराने के लिए। सभी मित्रों के साथ चले हैं महाराज। वहां जाकर के पेड़ की डाली से टांग दिए भोजन और अपने लग गए खेल में, कीड़ा कर रहे हैं। और महाराज जाते हैं तो ऐसे नहीं जाते, बड़े श्रृंगार करके जाते हैं। मुकुट पहने हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, कमर में गैंथा बांधे हैं। और वहां जाकर के देखते हैं उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ अघासुर नाम का एक दैत्य आता है और वहीं वृंदावन के रास्ते में आकर के विराट स्वरूप लेकर के लेट जाता है। जब ग्वालवाल जाते हैं वहां देखते हैं महाराज, तो आकर्षण मतलब अचंभा में पड़ जाते हैं। एक गुफा पहली बार देखी है, पहले तो नहीं थी। सोचते हैं कन्हैया से, अरे कन्हैया, कहते हैं ये गुफा कौन सी है? ये तो लगता है वृंदावन की कोई शोभा है। यहाँ सप्त ऋषियों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जाकर के जब तब किया होगा। वो कहते हैं नहीं, यह दूसरा ग्वालवाल कहता है ये कोई गुफा नहीं है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये अजगर सो रहा हो, अजगर के समान हो। देखो उसकी आंखें भी शायद चमक रही हैं। दूसरा कहता है नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये हमारा भ्रम है। ये तो कोई ऐसा लगता है कोई गुफा के माध्यम से कोई अच्छा मार्ग हो। तब तक विचार करते हैं, कहते हैं क्यों ना इसी में जाकर के देख लें अंदर क्या है। और सभी ग्वालवाल जो हैं अंदर चले जाते हैं। बकासुर भी वहां, अघासुर भी सोच रहा है कि मेन हमारा मुख्य लक्ष्य तो है कृष्ण, कृष्ण आए और हम उसको अपना ग्रास बनाएं। कन्हैया यह सब लीला को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस प्रकार से यह कंस के द्वारा भेजा हुआ दैत्य है, और वह इंतजार कर रहा है जिस प्रकार से कन्हैया ने
हमारी बहन को मारा, हमारे छोटे भाई को मारा, आज इसको केवल अंदर आने दो, अपना ग्रास बना करके इसको खत्म कर दूंगा। कन्हैया ग्वाल वालों की चिंता करने लगते हैं और अंदर जाते हैं उनको देखने के हिसाब से। अंदर गए, जैसे ही अंदर जाते हैं तो महाराज वह जो अघासुर नाम का दैत्य था वह अपना मुंह बंद करता है और इनको निकलने की कोशिश करता है। इतने में जो उनकी मित्र मंडली के ग्वाल वाल थे वह सब अचेत अवस्था में हो जाते हैं। तब भगवान उनका चिंतन करते हुए अपना विराट शरीर को विराट करते हैं, आकार बढ़ाते हैं और उसका जो है श्वास रुक जाने से उसका है अंत हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने अघासुर का वध किया। कुछ समय पश्चात जैसे ही देखा कि हमारे जो ग्वालवाल हैं सब चेतक अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको सचेत किया, पुनः जीवित करके जैसे ही वह उठे बाहर आए, वह सब कहने लगे, अरे कन्हैया आज तो तूने बचा लिया, ये तो हमारा ग्रासी बना चुका होता। और इसके पश्चात सुखदेव जी कहते हैं यह सब जो लीला है, यह जो ग्वालवाल हैं जाकर के 1 वर्ष बाद अपने घर में कहते हैं कि मैया आज कन्हैया ने हमें बचा लिया, नहीं तो हमारा ग्रास बन चुका हो, हम तो उसके ग्रास बन चुके होते। तब परीक्षित जी यही प्रश्न कर देते हैं कि 1 साल की लीला, ये मतलब 1 वर्ष बाद क्यों? ब्रह्मांड कालांतरं कृतम तत्कालीनम कथम भवेद, मतलब इतनी लीला 1 साल के बाद ही क्यों बताई? तो सुखदेव जी कहते हैं उसी के पश्चात जब ग्वालवाल वहां से निकले तब कहते हैं कि चलो कन्हैया पुलिन की ओर चलते हैं, यमुना किनारे। तो वह यमुना किनारे जाते हैं, पुलिन की ओर कहते हैं बड़े जोर की भूख लग रही है, चलो कुछ खा पी लेते हैं। और जाते हैं, अपने वृक्षों से भोजन उतारते हैं, पोटली खोलते हैं और खाने लगते हैं। और जैसे ही खाने लगी, अपने ग्रुप मंडल के सभी ग्वालवाल एक साथ बैठ करके आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे का जो भोजन है वो ले रहे हैं। उन्हीं के मंडली का एक मित्र था, उनका छोटा मनसुखा, और यह मनसुखा था जो घर से थोड़ा सा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कमजोर था। तो यह जो अपनी पोटली है ले जा करके एक साइड चला जाता है, पेड़ के उस साइड उस तरफ, और जैसे ही वहां जाता है यह सब एक दूसरे से खाना पीना भोजन करते हैं और देखते हैं मनसुखा नहीं दिख रहा है। तब मनसुखा को जाकर के देखते हैं तो मनसुखा एक कोने में जाकर के छाछ पी रहा था। तब कन्हैया कहते हैं अरे मनसुखा, तू बिना बताए ही छाछ पी रहा है अकेला अकेला। तब मनसुखा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है अरे कन्हैया बात ऐसी नहीं है, हमारी एक खट्टी सी छाछ पी करके तुम क्यों पेट भर रहे हो, इसको तो हमें ही पीने दो, तुम तो अच्छे अच्छे जो व्यंजन आए हैं उसका पान करो। तब कन्हैया बड़े भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं मुझे उच्छल और कपट से ज्यादा प्रिय निर्मल मन वाले व्यक्ति हैं, इसलिए भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। यह भाव शब्द की महिमा बहुत विचित्र है और अनेकानेक कई जगह प्रयोग किया गया है। किस प्रकार से भाव के रहते भगवान राम ने सबरी के बेर खाए, भाव के रहते विदुरानी के केले के छिलके खाए। भाव की महिमा विचित्र है महाराज।
आगे यही सब लीला वहीं उसी समय आते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे मैंने निवेदन किया था प्रभु से, प्रभु जन्म लेंगे और लीला करेंगे, क्या हो रहा है आकर के देखते हैं। तो जब आकर के देखते हैं यह मनसुखा की जूठी छाछ जूठन खा रहे हैं, जूठी छाछ पी रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को संदेह हो जाता है। और संदेह हो जाता है तो यह कहते हैं कि अरे ये ब्रह्म है, ये जो जूठी छाछ खा रहा है, बालकों के साथ कीड़ा करता है, खेलता है, यह ब्रह्म नहीं हो सकता। अगर ये ब्रह्म है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा, कदापि ब्रह्म नहीं हो सकता। इस प्रकार से जब कहते हैं टेस्ट कराना पड़ेगा। और इधर खाना खाते खाते ग्वालवाल जैसे कि अपने बछड़ों को छोड़ करके आए थे, बैठ गए थे, तब कन्हैया कहता है मैं बछड़े लेके यहाँ आता हूँ, तुम लोग यहीं रुकना। तब वो चले जाते हैं बछड़ा लेने के लिए। उतने में ही यहाँ ब्रह्मा जी बछड़ों को गायब कर लेते हैं अपनी माया से और ग्वालवालों को उठा लेते हैं और एक साइड अपनी माया के उसमें एक साइड रख देते हैं। जैसे ही कन्हैया यहाँ आते हैं ना तो बछड़े मिले, और जब यहाँ आए तो अपने मित्र मंडल का पूरा ग्रुप ही गायब, ब्रह्मा जी की माया से सब। महाराज इस प्रकार से जब कन्हैया परेशान होकर के इधर उधर देखने लगे, जब कहीं नहीं पाया, जब अपने नेत्र बंद करके ध्यान केंद्रित करके जब उन्हें देखा, अरे यह सब तो दादा ब्रह्मा जी की माया है, तब वह अपने अंश मात्र से, जिस प्रकार से जो बछड़े थे, जो ग्वालवाल थे, जो उनके पात्र थे, बंसी थी, जो भी जो लिए थे, छींका इत्यादि, डंडे कमंडल, सब जैसे के तैसे अपने अंश से प्रकट कर दिए। और उसी समय महाराज ब्रह्मा जी यह सब अपने उसको देखने के लिए प्रभु भगवान कृष्ण कहते सोचते हैं कि अरे आप सृष्टि का विस्तार करने वाले हो, आप माया से दुनिया को नचा सकते हो, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तब इस प्रकार की यह लीला करते हैं। और एक समय की बात है, ब्रह्मा जी कहीं जाते हैं, तब कृष्ण क्या करते हैं, जाते हैं ब्रह्मा जी का रूप बना करके और ब्रह्मलोक में उनके पार्षदों से कहते हैं, अरे पार्षदों, यहाँ हमारे ही रूप में अन्य बहरूपिया घूम रहे हैं, अगर वो आते हैं तो उनको अंदर मत आने देना। ब्रह्मा जी का वापस आगमन हुआ तो ब्रह्मा जी जाते हैं, पार्षद उनको रोक लेते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे हम हमारे पार्षद होकर के राजा को ही नहीं अंदर घुसने दे रहे। अरे कहीं कौन से राजा, उनको वहां से भगाते हैं। तब ध्यान लगा करके जब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे राज सिंहासन पर तो हमारे प्रभु विराजमान हैं, तो समझ जाते हैं कि ये साक्षात नहीं है। और जैसे ही वहां से यहाँ ब्रज में आते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि इनके जितने बछड़े थे, जितने ग्वालवाल थे, जितनी मंडली थी, यह तो मेरी माया की सैया पर सो रहे हैं अचेत अवस्था में, फिर यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है। तब इसमें भागवत जी में कहा गया है, एवं सम्मोहनम विष्णु विमोहम विस्मोहनम स्वयं माया जोपि स्वयमेव विमोहिता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने माया के रूप में कृष्ण की परीक्षा ली और आज कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ले ली। आगे जाकर के प्रभु उनको दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी दिव्य भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं। नौमीत ते भ्रवपुसे तडिदं वराय गुंजावतं सपरिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मधुपति पशुपांगजाय। कहते हैं महाराज
आपकी तो छवि ही न्यारी है, एकमात्र आप ही हैं जिनकी हम स्तुति करने लायक हैं, मतलब आपकी ही स्तुति करने लायक हैं। आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। नो मीटती प्रभु से तड़िदम्बरायो। महाराज इनका स्वरूप कैसा है? बिजली की समान पीतांबरधारी है, बिजली की समान चमक रहा है। गुंजा वसंत परिपिक्ष लसन मुखायो। गुंजा के समान पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। मोर मुकुट, मोर पंख लगाए हुए हैं। कहते हैं वन्यस्रजी कवल वेत्र विषाण वेणु। भोजन का एक पात्र रखते हैं भगवान को चतुर्भुज रूप में, देखना आप कभी। वेत्र, बेंत भी है हाथ में, वेणु भी है। इस प्रकार से कोमल चरणों को पशुपांगनाय, भगवान नंद के लाला को हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति की। कहते हैं ब्रह्मा जी के आप साक्षात प्रभु की माया को हम नहीं समझ पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। दिव्य स्तुति करते हुए 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति की और अंत में सुखदेव जी कहते हैं इत्याविसृष्ट भूमानम त्रियम परिक्रम पादयो नत्वाभीष्ट जगद्धामा स्वधाम प्रपद्यत। इतना करके भगवान की 3 परिक्रमा करते हैं और अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। यहाँ परीक्षित जी फिर प्रश्न कर देते हैं कि महाराज जो कन्हैया हैं यह तो अन्य किसी के पुत्र होकर के ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते थे? वो तो अभी तो देवकी के पुत्र थे, फिर इन सब ग्वाल वालों से, मित्र मंडली से इतना प्रेम क्यों? तब वह कहती हैं, यहाँ पर वही सूत्र लागू हो जाता है, भगत के बस में है भगवान। भजन है सुंदर भजन, आप लोगों ने सुना होगा। भगवान भाव के भूखे हैं और भक्त अगर प्रेम से भगवान की आस्था से अगर उनका आगे महाराज एक दिन ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया से बड़े जोड़ की भूख लग रही है और यहाँ के पास के वन में तालवन नाम का जो वन है वहां पर बड़े सुंदर सुंदर फल लगे, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर जो है एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है राक्षस गधे के रूप में। उसका जो प्रताप है बहुत फैला हुआ है, परेशान करता है, पशु पक्षी भी उस वन में नहीं जाते हैं। तब कृष्ण और बलराम जो है दोनों आपस में सभी मंडली के साथ सलाह करते हैं और कहते हैं अब हम चलेंगे। तब वह उनको लेकर के वह जाते हैं और जैसे ही गए धेनुकासुर नाम का उस राक्षस आता है और एक ही बार में बलराम जी उसके पैर पकड़ करके ताड़ के पेड़ पर जा करके फेंकते हैं। धड़ाम देसी ना उसका उद्धार हो जाता है। गोविंदाय नमो नमः। आगे चल करके प्रभु कालिया पर कृपा करते हैं। एक बार की बात है, गाय ग्वालवाल इत्यादि जाते हैं यमुना जी पर जल पिलाने के लिए। और जो कालिया था बहुत ही विषधारी नाग था, उसमें रहता था, उसका काली दह पर रहता था और यमुना जी का पानी एकदम गंध मचा रखी थी। तब वह ग्वालवाल जब गऊओं को पानी पिलाने जाता है, गाय पानी पीती हैं, मृत अचेत हो जाती हैं। भगवान जाकर के देखते हैं, उनको पुनः माया से जीवित करते हैं। वह उस दिन भी विचार करते हैं कि इसका अंत करना है। तब बलदाव जी ग्वालवाल इत्यादि लौटा कर ले आते हैं। तब उनके मन में यही चलता रहता है कि इसका उद्धार करना है। और एक समय आता है तब भगवान खेल ही खेल में क्रीड़ा करते हुए सभी ग्वाल वालों के साथ वहां पर एक गेंद के साथ खेल रहे थे और उनकी जो गेंद है खेलते खेलते जाकर के यमुना जी में चली जाती है और फिर कन्हैया जाकर के छलांग लगा देते हैं।
तं चन्दवेगविषवीरमवीक्षतेन दृष्टां नदे कलशयं यमुनावतार कृष्ण कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्ग मा स्फोट्य गर्डरसनो नृपपद विशोधे। जाते हैं कदम्ब के पेड़ पर चढ़ते हैं और धड़ाम निश्चिना उसमें छलांग लगा देते हैं महाराज। जैसे ही छलांग लगाई, जो ग्वाल वाले थे जाकर के सब मैया को यह बिथाव सुनाते हैं कि खेल खेल में गेंद चली गई। सभी ने रोका, कन्हैया नहीं माने और जाकर के यमुना जी में चले गए। उसी में वो कालिया नाग रहता है विषधारी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, सभी ब्रजवासी वहां यमुना किनारे हैं और प्रभु जाते हैं। कालिया नाग से युद्ध होता है। तब उन्हीं के फन के ऊपर खड़े होकर के कालिया के द्वारा ही ऊपर आते हैं। बार बार प्रहार करता है अपने चरण कमल पद चिन्हों से। फिर प्रभु उसको ठिकाने लगाते हैं। ऐसे ही उसका कालिया का मानमर्दन किया। आगे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि कालिया कौन था, यह यमुना जी में क्यों आया, इस प्रकार से आने की कथा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं जो कालिया था ये रमणक द्वीप का राजा था और इसने गरुड़ जी का अपराध किया था। गरुड़ जी का नियम था सभी नागों से, उनका नियम था कि मास में एक बार भेंट सांपों के रूप में उनको दी जाती थी। यह अहंकार में आकर के कि अरे मैं बलशाली हूँ, यह अपने आप में अभिमान में आकर के मतवाला होकर के अन्य सभी सांपों को खुद ही खा जाता। गरुड़ जी ने आकर के इससे युद्ध किया। अब गरुड़ जी के पास तो अनेक हथियार थे, नाग के पास तो केवल दांत ही थे। इसने डंक मारने की कोशिश की, फुसकारा। उधर गरुड़ जी ने भी प्रहार किया। पंखों से इसको घाव जख्म हो जाते हैं और बड़े बेग के साथ वह प्रहार करते हैं। यह दौड़ता हुआ आकर के यमुना जी में चला जाता है, एक कुंड में। और इस प्रकार से जब कुंड में चला जाता है, गरुड़ जी आते हैं पीछा करते हुए और कई समय तक ठहरते हैं। कुछ समय बाद जब देखते हैं गरुड़ जी, इसमें मछलियां जो थी तो एक मछली को गरुड़ जी खा जाते हैं। तब सौभरी ऋषि के द्वारा उनको श्राप दिया जाता है, अरे तुमने जीव जंतुओं को, निर्दोष जीव जंतुओं को खाया है, इसलिए तुम अगर यहाँ दोबारा प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंत कर देंगे, तुम नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार से वह दोबारा नहीं आता है। और जब भगवान ने उद्धार कर दिया, मानवर्धन कर दिया, तब भगवान कहते हैं जाओ तुम अपने धाम को जाओ। तब यह जाता है। तब कालिया कहता है कि गरुड़ जी फिर प्रहार करेंगे, तो वो कहते हैं नहीं करेंगे। इस प्रकार से कालिया अपने धाम को चला जाता है, रमणक नामक द्वीप में। और आगे एक कथा और आती है। एक बार जो है सभी ग्वाल मंडल मिलकर के एक खेल खेलते हैं जो कि कबड्डी कहते हैं। और कबड्डी खेलते हैं महाराज। उसी समय जो है कंस के द्वारा भेजा हुआ प्रलंबासुर नाम का जो दैत्य था, ग्वाल बाल का रूप बना करके आता है, उनकी मंडली में शामिल हो जाता है। जैसे ही शामिल हुआ, अब एक साइड तो महाराज कृष्ण, एक साइड बलराम जी, और यह एक टीम में हो जाता है। और जब यह खेल खेलता है तब यह हार जाता है, कन्हैया की साइड होकर के हार जाता है। और उनकी एक शर्त रहती है कि जो खेल में हारेगा उसको अपनी पीठ पर लाद करके बाहर ले जाना पड़ेगा। तो जब वह हारा तो वह जो प्रलंबासुर है, यह बलदाऊ जी को अपने पीठ पर बिठा करके ले जाता है। लेकिन जब अन्यत्र स्थान पर ले जाने लगता है तब उनको शंका होती है कि यह कहाँ ले जा रहा है। तब उस पर प्रहार करते हैं, वो विराट शरीर में आ जाता है। और इस प्रकार से भगवान
प्रलंबासुर का भी उद्धार करते हैं। आगे एक दिन क्या होता है महाराज, आसपास की जंगल में आग लग जाती है और सभी गोप ग्वाल बाल इत्यादि जो हैं कृष्ण बलराम जी के पास आते हैं। सभी ग्वाल बाल गोप जन सब आते हैं और कहते हैं कृष्ण बलराम जी से, बचाओ बचाओ, यह आग जो है सबको भस्म कर देगी। तब भगवान साक्षात उस दावानल को अपने आप पी जाते हैं, ग्रहण कर जाते हैं। आगे वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन आता है। सुंदर सुंदर मौसम सुहावना हो गया है, हरियाली पृथ्वी पर हरियाली छा गई है, मानो ऐसा समय है बसंत ऋतु जैसा समय आ गया है। और सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान के लीला के बारे में बताते हैं। कहते हैं, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपि संवेजयन्ती चमलं रन्नान् वेणुरदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणः प्राविशगेत कीर्तिः। भगवान गोप ग्वाल बाल इत्यादि सभी वृंदावन की ओर आते हैं और प्रभु की दिव्यमयी झांकी का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक की कथा आज यहीं विश्राम होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की।